देखिए, पहले तो मैं एक वकील हूँ और मैं जानता हूँ क्या हुआ है। कहीं न कहीं गवर्नमेंट ने कॉम्प्रोमाइज़ किया ऐसा लग रहा है। जिस तरीके से कई एप्लीकेशन फाइल किए गए थे, जहाँ पे सेक्शंस अल्टर किए गए थे, जो कि जब हाई कोर्ट में ये मैटर गई थी चार्ज कॉज करने के लिए, कॉशिंग के लिए जब मैटर गई थी, तब कोर्ट ने कहा था नहीं, इसमें चार्ज होना चाहिए, ट्रायल होनी चाहिए, और उसको गलत ठहराते हुए कुछ एप्लीकेशंस किए गए, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेज़ मुझे लगता है किए गए हैं, और इसकी वजह से ये एक्विटल हुआ है। क्योंकि जिस टाइम पे वो उनके ऊपर जो आरोप लगाए थे और उनके ऊपर ये चार्जशीट फाइल करी थी, तब वो कांग्रेस में थे, और उस टाइम पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उन्हें कहा था कि ये बहुत बड़ा स्कैम है। आज वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मोविन गुदिनो मंत्री है, और आज वो सफेदी की चमकार करके सफेद होकर बिल्कुल बाहर आ गए हैं। तो हम ये मानते हैं कि जब पर्रिकर जी, जिनकी हम लेगेसी मानते हैं, जिनको हर पार्टी बिना कोई हमारी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी अलग होने का पर भी हम जिनका इतना सम्मान करते हैं, उस उनके जो व्यू पॉइंट थे उस टाइम पे, आज भारतीय जनता पार्टी को उसका सम्मान करना चाहिए। एक बात तो ये है, और दूसरी बात ये है कि उन्होंने कहा था कि इसमें बहुत सारा बड़ा घोटाला हुआ है, तो इट इज ड्यूटी ऑफ भारतीय जनता पार्टी टू चैलेंज दिस बिफोर द ऑनरेबल हाई कोर्ट, so that Marvin Goodone is brought to justice। आज वो उनके साथ में, इसका मतलब वो चोर से सन्यासी बन गए, ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि उनको चोर उस टाइम पे मनोहर पर्रिकर जी ने कहा था। उनके ऊपर चार्जशीट भी दायर करी थी, वो चार्जशीट में ट्रायल भी चली, और ट्रायल जब चली तो उसमें कई सारे जो एप्लीकेशंस किए गए जिससे चार्ज अल्टर किया गया, ये डाउट क्रिएट करता है कि कहीं ना कहीं सरकार ने वो सरकार में शामिल होने के बाद कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज की गई थी। तो ये सारी उस केस की तरह जहाँ पे अपोजिशन के ऊपर टारगेट किया जाता है, स्कैम डाला जाता है, बाद में जब बीजेपी में शामिल हो जाता है तो आज मुझे विश्वास है कि यही हो रहा है। आज हमने भारत और भारत भर में जो होते हुए देखा है, यही है कि ओपोजिशन पे कोई चार्ज लगाओ। आपने ये पवार, अजीत दादा पवार के साथ देखा, आपने छगन भुजबल के साथ होते हुए देखा, आपने बहुत सारे लीडर्स के साथ होते हुए देखा, जिनके ऊपर ईडी ने रेड कराई, ईडी ने चार्ज कराया, और जब उन्हें बीजेपी में शामिल हो गए, तो कहीं ना कहीं प्रोसीडिंग्स ड्रॉप किए गए, कहीं ना कहीं फाइल खो गए, और यहाँ पे तो पूरी की पूरी चार्जशीट खत्म हो गई है। तो ये मेरी राय है, और ये मैं मानता हूं, और पूरा विश्वास है कि ये दिस इज ओनली गिमिक। भारतीय जनता पार्टी हैज लर्नड इट वेल टू डिस्ट्रॉय ऑपोजिशन by either implicating them falsely, rightly, wrongly, or whatever way, and then getting them in their party and then washing off their sins। इससे बड़ी मेरे ख्याल से आज गंगा जी को भी शर्म आती होगी कि मैंने भी इतने पाप नहीं धोए होंगे जितने भारतीय जनता पार्टी ने धोया। गोवा में ये जो मिनिस्टर है, जो मोविन गुदिनो, अभी बीजेपी सरकार में ही है, और इससे पहले वो कांग्रेस में थे। उसके बाद जब भी उनका परिवर्तन हुआ, वो बीजेपी सरकार में आए, उसके बाद ये जो केस, जो मनोहर पर्रिकर जब भी सीएम थे तभी ये केस उनके ऊपर डाला था, और उसके बाद 2009 से अभी तक एक मैटर चल रहा था। लेकिन उनको ऐसा भी आश्वासन दिया था लोगों को कि चीफ मिनिस्टर उनको अरेस्ट करवाएंगे और उनको अंदर डालेंगे। लेकिन आज अभी ये दिख रहा है कि उनको एक्विट किया है, और ये जो केस है वो वेरी लूज छोड़ दिया है। सो हमें तो लग रहा है कि सरकार ने इनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए था, क्योंकि ये इतना बड़ा स्कैम था। तभी के टाइम पे सरकार का परिवर्तन, सरकार चेंज हो गया, कांग्रेस का जो सरकार था वो बीजेपी में चेंज हो गया, और उसके बाद बहुत सारे चेंजेस और बहुत सारे स्टेटमेंट जो बीजेपी के चीफ मिनिस्टर थे मनोहर पर्रिकर जी, उन्होंने दिए थे, और बाकी के उनके लीडर्स ने भी बहुत सारे स्टेटमेंट दिए थे। लेकिन अभी ऐसा दिख रहा है कि सरकार, जो वॉशिंग मशीन सरकार है, बीजेपी सरकार, और सबको वॉशिंग मशीन से धो के उनको साफ कर रही है, और उनके जो केसेस उनके ऊपर लगे हैं वो बाइज्जत बरी कर रही है। और सरकार आगे जाके उनको सेंट्रल सुप्रीम कोर्ट में भी उनका दाखिला करना चाहिए था, लेकिन अभी तक वो कुछ भी नहीं किया है। सो इस हिसाब से एक क्लियर कट दिख रहा है कि ये जो बीजेपी सरकार है, ये उनके ही मिनिस्टर जो करप्ट थे, करप्शन में डूबे हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं।